हमने कहानियों में तो सुना ही हुआ है स्वर्ग और नर्क, लेकिन कभी जीवन में भी एहसास किया है? आज मैं इसी की एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। विजय कुमार दुबे जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत एक सफल व्यापारी हैं, एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। उनको पता है कैसे बिजनेस करना होता है, सब टैक्स पता है। बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। इतना अच्छा मेडिकल स्टोर चल गया कि उसके साथ साथ एक लेबोरेटरी भी खरीद ली है, और भी जमीन जायदादें बहुत कुछ है उनके पास। वो बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत कुछ भगवान ने उनको दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करते जाते हैं, उनमें लालच बढ़ता जाता है। अब लालच आ गया है तो किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खूब अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, इतनी सेल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कभी उनको एहसास नहीं होता कि मुझे किसी की हेल्प करनी है या नहीं, ठीक है, जो चीज़ जैसी है वैसी है। अब देखिए, मेडिसिन्स हैं, इतना प्रॉफ़िट होता है, अब कितने की दवाई आई और कितने में बेच रहे हैं, उन्हें कभी फ़ील नहीं होता। वो सोचते हैं अच्छा मेरे को तो प्रॉफ़िट आ रहा है। एक दिन क्या होता है, एक बड़ा बूढ़ा लाचार आदमी गरीब-सा उनकी दुकान पे आता है, उसे एक बहुत ज़रूरी दवाई लेनी होती है अपनी पत्नी के लिए, जो कि बीमार थी। अब वो दवाई बहुत ज़रूरी थी, बड़ी इम्पोर्टेंट थी, दवाई थी भी महँगी। जब दवाई दुबे जी उनके लिए खूब ढूँढ-ढाँड के देते हैं, तो दवाई होती है ₹580 की। और वो गरीब आदमी अपनी सारी जेबें टटोल लेता है जी, तो उसमें से निकलते हैं ₹180। अब क्या करें? वो बेचारा बड़ा परेशान हो तो कहता है, "साहब मेरे पास तो यही पैसे हैं, और मुझे दवाई भी बहुत ज़रूरी चाहिए, मैं क्या करूँ? आप मुझे दे दीजिए।" लेकिन दुबे जी के सिर पे तो जून ही रेंगती, उन्हें नहीं कोई फ़र्क पड़ता। वो कहते, "देखिए भई, पे तो करना पड़ेगा।" इतनी देर में ना साथ में एक आदमी और खड़ा होता है जो दवाई लेने आता है, उसे थोड़ी दया आती है। वो क्या करता है, उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए बाकी जो पेमेंट होती है वो कर देता है। दुबे जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसने पेमेंट दी, वो अपना पैसे लेते हैं और दवाई लेके वो गरीब आदमी चला जाता है। सिलसिला चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, अगले साल में दुबे जी का यंग बेटा जो होता है, जवान बेटा, वो बीमार हो जाता है। उसे ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर। अब पैसा पानी की तरह लग रहा है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। धीरे-धीरे दुबे जी की लैबोरेटरी, ज़मीन जायदादें सब बिकती जाती हैं, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बच्चा ठीक होने को ही नहीं आ रहा, बीमार, बीमार, बीमार। करते-करते दुबे जी का मेडिकल स्टोर भी बिक जाता है। डॉक्टर कहता है, "देखिए साहब, आप अपने बेटे को घर ले जाइए और वहीं इसकी सेवा कीजिए।" अब कोई ऑप्शन नहीं थी, दुबे जी उसको घर ले आते हैं, लेकिन वो बेचारे की किस्मत ऐसी थी कि उसकी डेथ हो जाती है। अब दुबे जी भी धीरे-धीरे बूढ़े हो गए हैं बेचारे, बीमार रहने लगे हैं, परेशान रहते हैं। अब क्या करें, अब उनके पास जो कुछ था वो तो सब बिक गया है। एक दिन उन्हें दवाई की ज़रूरत पड़ती है, नेचुरली। अब वो एक स्टोर पे जाते हैं, दवाई थी ₹700 की, जबकि वो दवाई सस्ती थी। अब दुबे जी तो ये काम कर चुके हैं, अब वो बोल भी नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं और पैसे निकालते हैं अपनी पॉकेट में से, तो निकलते हैं ₹500। वो कहते हैं, "अब मैं क्या करूँ और इसको कैसे बोलूँ?" तो वो कहते हैं, "मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं।" मेडिकल स्टोर वाला कहता है, "ठीक है, आपके पास पैसे हैं तो दवाई ले जाइए, नहीं तो जाइए।" और दुबे जी घर आ जाते हैं। बड़ा रियलाइज़ होता है उस दिन ज़िंदगी में कि शायद मैंने कुछ अच्छा काम किया होता, और उन्हें उस बूढ़े की याद आ जाती है कि वो गरीब आदमी जिस दिन आया था और उसके पास पैसे नहीं थे, अगर मैंने उसकी उस दिन मदद की होती, तो शायद आज मेरी मदद करने के लिए भी कोई आ जाता। उसकी तो किसी ने मदद कर दी थी, लेकिन मेरी मदद करने कोई नहीं आया और मुझे बिना दवाई के ही घर आना पड़ा। अब मैं दवाई भी नहीं खा सकता। कहते हैं ना, ये स्वर्ग और नर्क इसी को ही कहते हैं। ये नर्क ही तो है, सब कुछ होते हुए भी अब कुछ नहीं है, और देखिए एक दवाई के लिए भी आप परेशान हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं, कोई है नहीं उनके पास, और अगर किसी की मदद की होती तो कोई ना कोई भगवान एक ज़रिया बना के भेज देता। दोस्तों सही बात है। हमें अपनी ज़िंदगी में गरीबों की, लाचारों की, किसी की मजबूरी हो, उनकी मदद करनी चाहिए। उनका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ज़रूर आप बिज़नेस में कमाइए, प्रॉफ़िट रखिए, लेकिन देख के, ऐसे नहीं कि किसी बेचारे के पास पैसे नहीं और आप उसे ज़बरदस्ती तंग कर रहे हैं। अगर आप ज़िंदगी में ऐसे अच्छे काम करेंगे, तो आपको स्वर्ग यहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।